मम्मा का मास, जून मास, हम सभी मम्मा के चरित्र को याद करते, उन जैसे गुण शक्तियाँ हमारे जीवन में भी आए, रोज रोज सुनते जाते हैं। और मम्मा के गुणों को जब सुनते हैं, उनकी विशेषताओं को सुनते हैं, तो सचमुच हमें महसूस होता है कि क्यों भगवान ने उनको यज्ञ की माँ बनाया। और इसलिए ब्रह्मा बाबा भी उनको प्यार से कभी कभी क्या कहते थे, मम्मा भी कहते थे, कभी बच्ची भी कहते थे, है ना। दोनों रूप से बाबा उनको देखते थे, साकार बाबा, हाँ, क्योंकि वो यज्ञ की माँ थी। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा ने निमित्त बनाया था, और फिर वो बच्ची भी थी, है ना, बाबा की बच्ची थी। तो दोनों रूप से बाबा उनको याद करते थे। और मम्मा की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने साकार में हमेशा निराकार को ही देखा, इसलिए मम्मा मम्मा बनी, नंबर 1 गई। उसका मूल कारण ये था कि कभी भी ब्रह्मा बाबा को उन्होंने साकार रूप वाला बाबा नहीं देखा, लेकिन हमेशा समझा इस साकार में कौन है, निराकार है। माना भगवान के रूप में ही हमेशा बाबा की बातों को सुना, समझा और उसको जीवन में लाया। इतना निश्चय, इतना विश्वास था, बाबा जो कहे वही करना है ना। मम्मा की ये विशेषता थी, बाबा कहे रात तो रात और बाबा कहे दिन तो दिन। इतना मम्मा के अंदर बाबा के प्रति निश्चय कहो, कभी भी कोई भी बात में मम्मा को बाबा की कोई भी मुख से बोले हुए शब्द के अंदर कभी संशय नहीं आया। जैसे कई बार बच्चे आपस में बातें करते थे, ऐसे बोलते थे कि मम्मा बाबा ने उस दिन तो उस मुरली में तो ऐसे कहा था, और आज बाबा ऐसे क्यों कह रहे हैं। आपस में बच्चे जब होते थे, ऐसी बातें मम्मा से पूछते थे, तो मम्मा तुरंत उनको चुप कर देती थी। बाबा ने उस समय कहा वो भी राइट था, और बाबा इस समय यह कह रहे वह भी राइट है। माना कभी भी मम्मा को बाबा के एक भी शब्द में संशय नहीं आया। क्यों नहीं, बाबा ने जो कहा वही राइट है, वही करना है, उस समय के लिए वही राइट है। और बात तो तब की है जब मम्मा की इतनी बड़ी बीमारी थी, और जब डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा कि ये बीमारी ऐसी है, इतनी बढ़ गई है, जो ऑपरेशन के बिना तो अभी कुछ संभव नहीं है। जब डॉक्टरों ने ये कहा, बाबा एकदम चुप हुए। बाबा को जब मैसेज दिया गया, बाबा साइलेंस, चुप। और बाबा ने बस 2 शब्द ही बोले कि बाबा को इसकी प्रेरणा नहीं आ रही है, माना ऑपरेशन की प्रेरणा बाबा को नहीं आ रही। बस बाबा ने कहा और मम्मा ने दिल से नक्की कर लिया कि मुझे अब ऑपरेशन कराना नहीं है। अब देखो कितनी बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है। अगर उस जगह कोई और होता तो उसको कितना संकल्प चलता कि नहीं चलता, हाँ। लेकिन फिर भी मम्मा ने जो बाबा ने कहा वही किया, जरा भी संकल्प भी नहीं। मम्मा का एक ही स्लोगन था, हुक्मी हुक्म चला रहा है, जो हजूर को मंजूर है और उसको मैंने अपना जीवन दिया है, उसको पता है किसमें मेरा कल्याण होने वाला है, वही राय तो देंगे। और मम्मा ने वो राय भी मानी। बाकी ये राय ऐसी है जो कोई को भी अंदर संकल्प चल सकता है, इसलिए मम्मा नंबर 1 चली गई। तो मम्मा तो बाबा को रिगार्ड देते थे, पर बाबा भी मम्मा को उतना ही रिगार्ड देते थे, बहुत रिगार्ड देते थे। कोई बात यज्ञ में होती थी, कोई परिस्थिति भी आती थी, कई बातें होती थी, कोई बात बाबा को पूछने जब बच्चे जाते थे तो बाबा कहते थे पहले अपनी मम्मा से राय करो, मम्मा को सुनाओ, मम्मा क्या कहती है फिर वो बात लेकर मेरे पास आओ, फिर बाबा उस पर राय देगा। पहले मम्मा क्या कहती है वो मुझे सुनाओ, इस बात में मम्मा क्या कहती है, फिर मम्मा की बातें लेकर जब बच्चे आते थे फिर बाबा उस पर अपनी राय देते थे। माना मम्मा बाबा किसको आगे रखते थे, हमेशा मम्मा को आगे रखते थे। तो ऐसे थे हमारे मम्मा बाबा, जिन्होंने हमारी सभी दादियों को ऐसे तैयार किया, और इतना बड़ा यज्ञ, इतना एक सूत्रता में आज तक चल रहा है। उसका मूल कारण बाबा मम्मा की पालना थी सभी बच्चों को, जो आज तक बाबा का ये यज्ञ इतना अच्छी तरह से चल रहा है।